टैली के इस अध्याय में हम सब परचेस रिटर्न यानी कि डेबिट नोट के बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे सेल रिटर्न यानी कि क्रेडिट नोट का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जाकर विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने सेल, परचेस, कंट्रा और रिसीव पेमेंट इन सब का भी वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सभी का भी लिंक दे रखा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। अब आइए हम सब अपना परचेस रिटर्न यानी कि डेबिट नोट के बारे में जानते हैं। पहले आपको हम ये बता देते हैं कि डेबिट नोट होता क्या है। जब कस्टमर द्वारा किसी भी कारण से, जैसे माल खराब होना, जिस क्वालिटी के माल का ऑर्डर दिया था वैसा माल नहीं होना या किसी अन्य कारण से खरीदा हुआ माल पूरा या आंशिक रूप से वापस कर दिया जाता है तो कस्टमर के लिए यह परचेस रिटर्न कहलाता है। अब आइए इसका प्रयोग हम अपने अकाउंट में कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संजीव के नाम से हमारा जो अकाउंट है वो ओपन है और उसके राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको गेटवे ऑफ टैली, जहां पर आपको मिलेगा मास्टर, ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी और रिपोर्ट। ओके, तो हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन के अकाउंट वाउचर में चले जाना है जहां पर हम परचेस रिटर्न यानी कि डेबिट नोट का एंट्री देंगे। अब आइए इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको बस क्या करना है, कीबोर्ड से यहाँ से भी की को प्रेस कर देना है। तो आप क्या करेंगे, अपने अकाउंट वाउचर के अंदर आ जाएंगे जहां पर आपको मिलेगा पेमेंट। तो अभी तो फिलहाल हमें क्या करना है, यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, परचेस रिटर्न यानी कि खरीदा हुआ माल वापस करना है। तो उसके लिए तो आप राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो डेबिट नोट है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, और उसका शॉर्टकट कीज हमारा दिया है F9। लेकिन अगर आप यहाँ पर F9 करते हैं तो आपका परचेस ओपन होता है। ओके, लेकिन डेबिट नोट को ओपन करने के लिए आपको करना होगा कंट्रोल के साथ F9। और इसकी जानकारी लिए आपको बता देते हैं, अगर आपके किसी भी शॉर्टकट की जो होता है यानी कि जो फंक्शन की होता है, अगर उसके नीचे डबल लाइन दिखता है, अगर क्या है देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, यानी कि अगर आपका डबल लाइन दिखता है तो बस क्या करना है, आपको कंट्रोल के साथ उस फंक्शन की को प्रेस कर देना है। तो आपका क्या होगा, वही फंक्शन की आपका यहाँ पर ओपन होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डेबिट नोट है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना जो डेबिट नोट दिख रहा है यहाँ पर हमें इनवॉइस मोड के रूप में अपना ट्रांजेक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा इनवॉइस मोड में नहीं है, तो आप क्या करना है, यहाँ पर एज ए इनवॉइस मोड, ठीक है, आपको यहाँ पर इनवॉइस मोड में ही था, हमें बाउचर के मोड में लेना होता है, ठीक है ना। तो आपको बस यहाँ पर एज ए बाउचर दिख रहा है ना, तो यानी इस समय हमारा बाउचर के मोड में है। अगर आपको इनवॉइस मोड में लेना हो तो आप इनवॉइस ले सकते हैं, यानी जो भी लेना हो वो आप ले सकते हैं। तो एज ए हमें बाउचर के रूप में चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज ए बाउचर पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एंट्री होगा वो बाउचर के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन आता है ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। क्या है हमारा ओरिजिनल इनवॉइस नंबर। तो हमें क्या करना है, जब हमने सामान परचेज किया था तो वहां पर हमें नंबर यानी इनवॉइस नंबर मिला होगा, वो आपको यहाँ पर दे देना है, यानी कि जो इनवॉइस नंबर दिया गया था वो इनवॉइस नंबर आपको दे देना है। तो यहाँ पर देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो छोड़ दीजिएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट डेट, और डेट आपको वही देना है जिस डेट को माल वापस हो रहा है। ओके, तो जिस डेट को माल वापस हो रहा है वो आप रिटर्न डेट दे दीजिएगा। देने के बाद इंटर की को प्रेस करते हुए आप आएंगे पार्टी अकाउंट नेम में। तो पार्टी अकाउंट नेम में आपको उस व्यक्ति का नाम देना है जिससे आपका माल रिटर्न हो रहा है, यानी आप जिसे माल रिटर्न कर रहे हो। ओके, तो मान लीजिए हम यहाँ पर आकाश नाम का है, नहीं, हम यहाँ से क्या करते हैं, मोहित नाम का व्यक्ति है, इससे क्या करते हैं, हम रिटर्न देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मोहित है मोहित का नाम दे देंगे, यानी पार्टी अकाउंट नेम में हम क्या करेंगे, मोहित का नाम दे देंगे। और देने के बाद अगर आपको यहाँ पर डिटेल देना हो तो आप दे दीजिएगा, अगर नहीं देना है तो कंट्रोल के साथ ए कर लीजिएगा और आपका वो सेव हो जाएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट परचेस लेजर। परचेस लेजर का मतलब ये है कि आपका जो एंट्री हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है। तो हम यहाँ पर परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परचेस रिटर्न को ले लेंगे। लेने के बाद अब हम इंटर की को प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा नेम ऑफ आइटम। अब जो माल आपका रिटर्न हो रहा है उस आइटम का नाम। तो मान लीजिए अगर हमारा जो माल रिटर्न हो रहा है वो हम यहाँ पर दे देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा बनाना 35 पीस है, हम क्या करते हैं, जो बनाना है वही रिटर्न करना चाहते हैं।
तो बस क्या करना है, यहाँ पर आपको बनाना को ले लेना है और इंटर की को प्रेस कर देना है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब अब आप कितना पीस रिटर्न कर रहे हो वो क्वांटिटी दे देना है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर 5 पीस रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 5 पीस ले लेते हैं और जितने में माल खरीदा गया था आपको उतना का ही रेट से रिटर्न कर देना है। ओके, तो बस यहाँ से क्या करना है, आपको दे देना है और इंटर की को प्रेस करते हुए आपको आगे बढ़ जाना है। अगर आपका माल कोई और रिटर्न हो रहा है तो वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, अगर नहीं तो बस एंटर की को प्रेस करते हुए आपको इसे सेपरेट कर लेना है। अब यहाँ पर आ जाता है नरेशन। तो नरेशन में क्या करना है, जो ट्रांजेक्शन आप यहाँ पर, जो भी एंट्री आपने यहाँ पर दिया है वही ट्रांजेक्शन यहाँ पर दे देना है। यानी जो चीज आप यहाँ पर एंट्री दिए हो वही चीज आपको अपने शब्दों में लिख देना है। करने के बाद एंटर की को प्रेस करते हुए आपको इसे एक्सेप्टेड कर लेना है। अब जैसे एक्सेप्टेड करोगे तो आपका वो एंट्री हो चुका है। अगर मान लीजिए यही जो रिटर्न है वो बैंक के माध्यम से होता है, यानी जो परचेस रिटर्न हो रहा है अगर वही बैंक के माध्यम से होता है तब हमें क्या करना है, जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर दे देना है, जो डेट है जिस डेट को रिटर्न हुआ डेट दे देना है, और पार्टी अकाउंट में क्या करना है, उस बैंक का नाम दे रहा है जिस बैंक अकाउंट से आपका रिटर्न हो रहा है। तो बस यहाँ से दे दीजिएगा, बाकी जो डिटेल देना हो दे दीजिएगा, नहीं तो कंट्रोल के साथ ए करके आप इसे सेव कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है परचेस लेजर में। तो परचेस लेजर में क्या करना है, आपको परचेस रिटर्न दे देना है। देने के बाद नेम ऑफ आइटम में उस आइटम का नाम दे देना है जो आपका रिटर्न हो रहा है। तो देखिए वहां पर मैंने जो परचेस रिटर्न किया था, बनाना हमारा 35 पीस था, अब हमारा यहाँ पर देखिए 30 पीस हो गया है। ओके, तो यहाँ से आपका इस तरह से रिटर्न हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट कि अगर आपको और कोई चीज रिटर्न करना है, जैसे एप्पल रिटर्न करना है, तो बस क्या करना है, एप्पल पर जाना है और जितना पीस रिटर्न करना होगा वो रिटर्न दे दीजिएगा और यहाँ से इंटर करते हुए आपको इंटर दे देना है। अगर आप मान लीजिए और कोई माल है, कोई और माल आपको रिटर्न करना है तो दीजिएगा, नहीं तो इंटर की को प्रेस करते हुए आपको इसे एक्सेप्टेड कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए बैंक से अगर रिटर्न हो रहा है तो चेक के माध्यम से आपका यहाँ पर शो होगा, तो जितना भी रिटर्न हो रहा है वो दे दीजिएगा, बाकी सब इंटर करते हुए इसे एक्सेप्टेड कर लेना है। तो आप जैसे ही यहाँ पर एक्सेप्टेड करेंगे तो आपका बैंक के माध्यम से भी आपका माल रिटर्न हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट कि अगर मान लीजिए जो अभी हमने ट्रांजेक्शन किया है अगर उसे देखना हो तो कैसे, तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट कीज होता है पेज अप। अब यहाँ पर जैसे हम पेज अप करेंगे तो जो अभी हमने ट्रांजेक्शन किया था वो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर दिखने लगेगा, यानी प्रीव्यू के रूप में दिखने लगेगा। अगर मान लीजिए अगर इसे हमें प्रिंट करना हो तो प्रिंट के लिए हमारा शॉर्टकट कीज होता है अल्ट के साथ पी। अब जैसे ही आप अल्ट के साथ पी करते हैं तो हमारा प्रिंट का जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है वो पीडीएफ के रूप में दिख रहा है, तो यानी वो हमारा क्या होगा, पीडीएफ के रूप में दिखेगा। अगर आप चाहते हो देखने के लिए तो बस यहाँ से एंटर की को प्रेस कर दीजिएगा, तो आपका जो डाटा होगा वो पीडीएफ के रूप में दिखने लगेगा। अगर मान लीजिए इसको जूम करना हो तो जूम करने के लिए हमारा शॉर्टकट कीज होता है अल्ट के साथ जेड। अब जैसे ही अल्ट के साथ जेड करते हो तो आपका क्या होगा, जो पीडीएफ में यानी कि जो पेज सेटअप है आपका वो यहाँ पर आपका जूम होकर दिखने लगेगा। अगर आपको इस तरह से देखना है तो देख लीजिए, यानी कि डेबिट कहाँ से हो रहा है आपका वो पूरा दिखेगा, कैसे हो रहा है वो, यानी पूरा डिटेल कितना आपका रिटर्न हुआ है वो पूरा दिखने लगेगा, कितने के रेट से हो रहा है तो वो सब आपका पूरा यहाँ पर दिखने लगेगा। अगर मान लीजिए इससे बाहर जाना यानी बाहर निकलना हो तो एस्केप की को प्रेस करते हुए आप इससे बाहर जा सकते हो। तो सो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित हम इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आते रहते हैं।